Hello students, class 11th, welcome to TSN School Mathematics. We are discussing second chapter of your mathematics book, NCERT book का हम second chapter discuss कर रहे थे, that is relations and functions. What we have studied in this chapter up till now is Cartesian product. Cartesian product means product of two sets, है ना, दो sets का product A क्रॉस B. तो दो सेट का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ. देन उसके बाद एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो हमने किसका पढ़ा है, फंक्शन का, सॉरी रिलेशंस का ना. फंक्शंस का तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. हमने रिलेशंस का पढ़ा है कि कोई दो सेट दे रखे हैं ए से बी में, तो ए से बी में कोई रिलेशन क्या कहलाता है कि ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, मतलब हर यहाँ के एलिमेंट्स की यहाँ पे कुछ इमेज होनी चाहिए. तो जो ए वाला सेट होता है वो डोमेन कहलाता है, जो बी वाला होता है वो को डोमेन कहलाता है, और जो इमेज सेट होता है यानी जिन जिन एलिमेंट्स की इमेज है वो क्या कहलाती है, हमारे पास रेंज कहलाती है. ओके, नाउ यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं. सो इन दिस सेक्शन वी स्टडी ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन. तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स. वी कैन विजुअलाइज ए फंक्शन एज ए रूल. हम किसी भी फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं, एक रूल की तरह हम किसी फंक्शन को समझ सकते हैं. विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स, जो कि क्या बनाते हैं, न्यू एलिमेंट्स बनाते हैं. जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनसे ही वो न्यू एलिमेंट्स बनाते हैं. देयर आर मैनी सच टर्म्स. मैप फंक्शन की दूसरा और क्या क्या नाम होता है, मैप, मैपिंग एट्सेट्रा. नाउ डेफिनेशन क्या कहती है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन. एक सेट ए से एक सेट बी में कोई रिलेशन है उसको मैं क्या कहूँगी, फंक्शन कहूँगी. इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में सिर्फ केवल और केवल एक ही इमेज होगी, तो मैं उस रिलेशन को क्या कहूँगी, फंक्शन कहूँगी. सो इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन एफ, अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करती हूँ तो कोई फंक्शन एफ है वो क्या होगा, रिलेशन होगा फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज़ ए, कि ए की जो डोमेन है, इस एफ की जो डोमेन है वो तो पूरा सेट ए है, इस फंक्शन की डोमेन पूरा सेट ए है. एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी ए कॉमा 1 और ए कॉमा 2, मतलब कोई भी ए में ऐसे, जैसे ए में यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ 1, 2 और 3 है, ये सेट ए है, ये बी है, तो ए की 1 के साथ भी इमेज हो जाए, ए की 2 के साथ भी इमेज हो जाए, इस टाइप के कोई भी एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए. फंक्शन में हम ऐसे एलिमेंट्स नहीं लेंगे. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं, ये रिलेशन हो सकता है बट दिस इज़ नॉट ए फंक्शन. फंक्शन के लिए मैं क्या कहूँगी कि ए के हर एलिमेंट की बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए. जैसे ए की इमेज 1 भी हो गई, ए की इमेज 2 भी हो गई, तो ये जो चीज़ है वो फंक्शन नहीं रहेगा. So in other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have the same first element. If f is a function from A to B, f कोई function है A से B में, यानी ये A सेट है, ये B सेट है, इस A से B में मेरे को f अगर कोई फंक्शन दे रखा है एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, और ए कॉमा बी जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, फंक्शन एफ में बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू बी, यानी ये ए है यहाँ बी है, तो इस फंक्शन की अंडर दिस फंक्शन इस ए की इमेज क्या होएगी, मेरे पास बी होएगी, वेयर बी इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज़ कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी. और एफ इन्वर्स बी किसके बराबर होगा, ए के, यानी ए तो कहलाएगी प्री इमेज और बी कहलाएगी उसकी इमेज. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये यहाँ हमने बात की फंक्शन की, और इसको अगर हम देखते हैं, द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ डिनोटेड बाय एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी. कोई भी फंक्शन है तो उसको मैं किससे डिनोट करूँगी, एफ
कॉलन एफ कॉलन ए टू बी, यानी कोई फंक्शन है वो किससे किस पे है, ए से बी पे है. सो looking at the previous examples, we can easily see that the relation in example 7 is not a function because the element 6 has no image. एक क्वेश्चन हमने किया था y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 टाइप का. a मेरे को सेट दे रखा था 1 2 3 4 5 6, है ना. a से a में ही ये रिलेशन हमको डिफाइन था. तो वो जो रिलेशन है उसमें 6 की कोई भी इमेज नहीं थी, इसीलिए वो जो था एग्जाम्पल नंबर 7 वो फंक्शन नहीं है. अगेन द रिलेशन इन एग्जाम्पल 8 इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट्स इन द डोमेन आर कनेक्टेड टू मोर देन वन इमेजेस. वो जो ए बी सी और जो कुछ स्टूडेंट्स का नाम था वो भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए जो है वो 5 स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा था, जबकि फंक्शन के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए. Similarly, the relation in example 9 is also not a function. In the examples given below, we will see many more relations, some of which are functions and others are not. जैसे example number 10 देखते हैं, natural numbers दे रखा है, का set दे रखा है n. रिलेशन आर मेरे को डिफाइंड है, आर इज़ इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई. वाई किसके बराबर है, 2x के. एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को. तो देखो इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है, और मेरे को ये बताना है कि मेरा ये वाला जो रिलेशन है ये रिलेशन मेरा सेट होगा, फंक्शन होगा या फिर नहीं. तो द डोमेन ऑफ आर इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन. जो डोमेन है सेट की वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. द कोडोमेन इज़ ऑल्सो एन. जो कोडोमेन है वो भी क्या है, एन है. तो रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, देखो y इज़ इक्वल्स टू 2x है. x को 1 रखते हैं तो 1,2, x को 2 रखती हूँ तो 2,4, x को 3 रखती हूँ तो 3,6, x को 4 रखा तो 4 2 4 8. तो 1 2 3 4 इस तरह से ये तो मेरी डोमेन हो गई. और जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ये तो मेरे क्या हो गए, डोमेन हो गए. और ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 ये सब मेरे क्या हो गए, रेंज हो गए. तो रेंज मेरे पास क्या हो गई, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज़ ए फंक्शन. हर नेचुरल नंबर n की सिर्फ एक ही इमेज है, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन क्या है, मेरा फंक्शन है. क्लियर. नाउ इसी तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन्स वेदर इट इज़ ए फंक्शन और नॉट. तो आर मेरे को क्या दे रखा है, देखो 2,1 3,1 4,2. अब देखो यहाँ पे 2,1 व्हाट डू यू मीन बाय 2,1, यानी 2 की भी इमेज 1 है और 3 की भी इमेज 1 है. ये चीज़ फंक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि दो एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए. So since 2 3 4 are the elements of domain R having their unique image, this relation is a function. 2 की 1 है 3 की 1 है, so अलग अलग एलिमेंट्स हो गए ना, 2 की भी 1 है 3 की 1 है. सपोज 2 की 1 होती, और अगर इस टाइप से नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे 2,2 2,4 3,3 4,4. तो यहाँ पे क्या है, देखो ये केस कैसा बन रहा है, 2 और 3 एंड 4. यहाँ पे एक सेट है और इसकी इमेज क्या है, 2 3 और 4. देखो 2 की 2 और एक बन रही है 2 की 4. अब देखो एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस आ गई, यूनिक नहीं है. इसीलिए सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेजेस 2 and 4, दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन. इसी तरह से थर्ड वाले की बात करती हूँ, 1 की 2 2 की 3 3 की 4 4 की 5 5 की 6 6 की 7. तो एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज़ ए फंक्शन. सो डेफिनेशन 6 क्या कहता है, ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एट इट्स रेंज इज़ कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन. कोई ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो रियल नंबर है या उसका कोई सबसेट है, उसका कोई सबसेट है, यानी नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होता है, इंटीजर्स भी रियल नंबर का सबसेट होता है. तो इस तरह से रियल नंबर या उसका कोई सबसेट मेरे पास अगर मेरा रेंज आता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा.
कहलाएगा। फर्दर इफ़ इट्स डोमेन इज़ ऑल्सो आइदर आर और ए सबसेट ऑफ आर, इट इज़ कॉल्ड ए रियल फंक्शन। अगर उसकी डोमेन भी आर या आर का कोई सबसेट है तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो लेट लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट एन मेरे को दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एन से एन है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x + 1 के। इस डेफिनेशन को यूज़ करके मुझे टेबल कंप्लीट करनी है, यानी x को 1 रखूँगी तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1 इज़ 3। x को 2 रखूँगी तो एफ ऑफ 2 आएगा 5, x को 3 रखूँगी तो एफ ऑफ 3 आएगा 7, x को 4 रखूँगी तो एफ ऑफ 4 आएगा 9, x को जैसे ही 5 रखा एफ ऑफ 5 हो गया 11, 6 रखने पे एफ ऑफ 6 हो गया 13 और 7 रखने पे एफ ऑफ 7 हो गया मेरा 15। तो ये यहाँ बात हुई हमारी फंक्शंस की। इसके बाद आप यहाँ के बाद सीधा एक्सरसाइज में आके, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, कि कौन से रिलेशन फंक्शन हैं, और अगर ये फंक्शन हैं तो हमको इनकी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। इसके आगे के जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए पहले हमको ये देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है। उसके लिए ये दो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 5, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप फंक्शंस पढ़ना और इसके क्वेश्चंस करना। थैंक यू।